अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं हों सुकून और इत्मीनान से हों, खैर व आफ़ियत से हों, खुशबाश हों। आमीन। और आज का बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट हुआ है। कुछ बोलते हुए अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बोलने की आदत ख़त्म हो गई है। और बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल था कि मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ थी। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ थी और मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और ये हफ़्ते के दिन का कुछ व्लॉग है आई थिंक। और अंडा खाकीना बन रहा है बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, और साथ ही मैं बनाऊँगी अपने लिए स्पिनच ऑमलेट पालक डाल के और चीज़ डाल के। एक्चुअली होता कुछ ये है कि ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ प्लान करके रखता है कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये हो जाएगा तो हम इस तरीके से कर लेंगे, वो हो गया तो हम ये कर लेंगे। चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लान करके रखता है इंसान, लेकिन बात हकीकत ये है कि होता वही है जो मंज़ूर खुदा होता है। और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है, और वो जो हम नहीं जानते वो जानती है। जहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती और हम जिन चीज़ों को समझ भी नहीं सकते, अल्लाह ताला जो है वो जानता भी है और वो करता भी है। और इंसान को वक़्ती परेशानियाँ आती हैं, वो परेशान भी होता है, वो मायूस भी होता है। मायूसी कुफ़्र है कहते हैं, लेकिन बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन इंसान जब किसी हालात से गुज़रता है तो मायूसी हो जाती है इंसान को। लेकिन उस मायूसी से उसको अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए कैसे निकलना है, ये उसको पता होना चाहिए। उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मुझे मेरी सकत से ज़्यादा या मेरी बिसात से ज़्यादा मुझे नहीं आज़माएगा, और ये बहुत हकीकत है। अल्लाह ताला पर ईमान ही है जो हमें बड़ी से बड़ी परेशानियों से उठने की हिम्मत देता है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसे वक़्त आ जाते हैं आपके ऊपर कि कुछ हादसात कह लें या कुछ वाक़यात कह लें, जो आप समझते हैं ये तो मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक़्त है या मेरी ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात हैं, क्या मैं इनमें से निकल पाऊँगी? क्या मैं इनमें से निकल सकूँगी? और उस टाइम का आपको जो है दुनियावी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अजीब-सी लगने लगती हैं, और आपको लगता है कि यार मैं इन दुनियावी चीज़ों में पड़ के अपनी वेस्ट कर रही हूँ अपना टाइम। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं व्लॉगिंग करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैं क्यों करती हूँ व्लॉगिंग। एक्चुअली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ मेरा व्लॉगिंग करने का पर्पस क्या था। मेरा व्लॉगिंग करने का पर्पस एक्चुअली में कुछ भी नहीं था। मेरे 2-3 लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप कैसे टाइम मैनेज करती हैं? आप कितने छोटे बच्चे हैं, और यू नो तो मेरा ये होता है कि व्लॉगिंग मेरे लिए सिर्फ़ एक एक्टिविटी है, स्पेशली सऊदीया में रहते हुए जहाँ आपके पास कोई सच कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं बाहर। और तो ये मुझे लगता था ये कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ, जो मुझे इसको करके मज़ा आता है। और मैंने 1-2 बार मैं व्लॉगिंग देखने की शौकीन थी, और फिर मैं जब देखना शुरू हुई तो फिर मुझे हुआ कि मैं ट्राई करती हूँ कि शायद मैं कर सकूँ। और जब मैं करने लगी तो मुझे नहीं पता था, हाँ, अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर आते हैं, वॉच टाइम आता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, मुझे लोग देख रहे हैं। आज 10 देख रहे थे, कल 20, कल 100, कल 200, आज 1000 लोग देख रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है कि अच्छा हाँ, मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया, सब हो गया। तो अब क्या मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए ये एक पैसा बनाने के लिए लोग समझते हैं कि शायद यूट्यूब पे लोग बना रहे हैं वीडियोस, उनको बहुत पैसे मिल रहे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एक अलग ही सिनेरियो होता है कि आप इतने आपका हाई लेवल पर है कि आप इतने आप पैसे कमा रहे हैं कि आपके लिए वो बहुत बड़ी कोई इनकम हो। पर मुझे नहीं अब तक ऐसा कुछ भी फ़ील हुआ कि आप जो है ना यूट्यूब पे रिलाय करके बैठेंगे और बहुत पैसा दे रहा है तो इसलिए लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। लो मेरे ख़्याल से व्लॉगिंग सिर्फ़ वही कर सकता है जिसको देखने का शौक़ है
और जिसको मज़ा आता है इसको करने में। ये जो है ना एक शौक़ है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल सो जो है ये हाँ, आजकल जो है सफाई चल रही है मेरे घर में, क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो एक सर्दी से आने से पहले की सफाई होती है, फिर गर्मियों के आने की सफाई होती है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मई से रमज़ान भी शुरू हो जाएँगे, तो रमज़ान से पहले की भी क्लीनिंग है। तो वो किचन मेरा काफ़ी दिन से, बताया आप लोगों को, जैसे व्लॉग्स नहीं बन रहे थे, तो उसी तरीके से घर के काम भी बिल्कुल सारे पेंडिंग पे थे। कुछ अपनी मेरे इश्यूज़ की वजह से तो किसी काम में दिल नहीं था, तो घर भी इसी तरीके से बस गुज़र बसर हो रहा था। लेकिन फाइनली एक वक़्त आता है, चीज़ें अपनी-अपनी जगहों पे होने लगती हैं, और इंसान को अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके ऊपर कोई परेशानी आई है तो उसको सोचना चाहिए कि शायद इससे बड़ी भी आ सकती थी। अल्लाह ताला ने उस पे बड़ा अपना रहम किया है, अपना बड़ा करम किया है। पॉज़िटिव थॉट या पॉज़िटिव सोच ही इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है। अगर आप नेगेटिविटी में रहेंगे, तो फिर तो आप पीछे ही जाते चले जाएँगे, ज़िंदगी में आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक वक़्त आता है जब आप बहुत परेशान होते हैं, तो आपको ये दुनियावी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, व्लॉगिंग हो गई, घर के काम हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल बेज़ार लग रही होती है। आपको लगता है यार, क्या ये ज़िंदगी है? अभी ये करने के लिए हम आए हैं, या ये करना मकसद है? पर मेरा मकसद ना, मैं मेरे व्लॉग्स में कोई शो ऑफ होता है। मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, मैंने सोच लिया था अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। लेकिन पता नहीं, फिर खुद ही दिल में ख़्याल आया कि ये चीज़ ना, मेरे व्लॉग्स में कोई किसी किस्म का शो ऑफ है, ना मैं कुछ दिखा रही हूँ। एक सिंपल सा ना, मैं अपने आप को शो करती हूँ। ये सिर्फ़ एक कनेक्शन है, या शायद मेरे लिए एक एक्टिविटी है, या मेरा शौक़ है, जिसको करके मुझे अच्छा लगता है। मुझे बना के, उसके बाद मुझे बोल के, मुझे अपलोड करके। तो मैंने कहा चलो ज़िंदगी को वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे लेकर जाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अपने नॉर्मल की तरफ आ रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत और नॉर्मल हो जाएँगी। ज़िंदगी में ऊपर-नीचे आज़माइशें, परेशानियाँ चलती रहती हैं। बस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला पे हमेशा अपना भरोसा रखे, कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बड़ी रहीम है, बड़ी करीम है, और वो इंसान के साथ कभी ज़्यादती नहीं होने देती। इस बात का अपने रब पे पूरा यकीन रखें। और हर कोई मुश्किल वक़्त से गुज़रता है। हर किस्म के वक़्त किसी के लिए फ़ाइनेंशियली होते हैं, किसी किस्म के लिए दूसरे तरीके के होते हैं। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में अपनी-अपनी किस्म, अपनी-अपनी नौइयत की जो है अपनी-अपनी नौइयत की जो है वो परेशानियाँ होती हैं, या परेशानियाँ भी नहीं होती, समझे एक तरीके की ज़िंदगी जो है, कोई फूलों की सेज तो है नहीं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें चली जाती हैं। इसमें जो साबित कदम रह गया और अल्लाह ताला पे जिसने भरोसा किया, वो जो है कामयाबी पा लेगा, जन्नत में भी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सो जो है, यहाँ चल रही है रमज़ान की तैयारियाँ। नहीं, ये समोसे बिल्कुल रमज़ान के लिए, ये रोल बिल्कुल रमज़ान के लिए नहीं बन रहे हैं। ये तो बस ऐसे ही मैंने पास्ता बनाया था बच्चों के लिए, तो उसी को फ़िल करके रोल बना दिया है। किचन की सफाई ऑलमोस्ट मेरी 1 दिन पहले हो चुकी थी। ये 2-3 दिन की क्लिप है मेरे पास, कोई 1 दिन की क्लिप नहीं है। और किचन की सफाई ऑलमोस्ट मेरी 1 दिन पहले हो गई थी। सारे कैबिनेट्स अंदर से, बाहर से, ओवन, स्लैब्स, हर चीज़ जो है, डिस्पेंसर, ऑलमोस्ट सब चीज़ क्लीन है। वो रमज़ान से पहले थोड़ी सी ऊपर-ऊपर होगी। और मुझे फ्रिज भी क्लीन करना था। बेटे साहब ने पूरे फ्रिज में मेरे जो है दूध की बॉटल जो है वो गिरा दी है, तो उसको भी मैंने ऊपर-ऊपर साफ़ कर लिया है, अंदर से साफ़ करूँगी। और आज हो रही है बेड की क्लीनिंग। बेड की क्लीनिंग ये है मेरी कि मेरे मैट्रेस के ऊपर, ये आपको पर्पल कवर नज़र आ रहा होगा, ये मेरा नॉर्मली चढ़ा ही रहता है, और ये मैं कोई 6 महीने पे ही इसको चेंज करती हूँ और उतार के धोती हूँ। वरना समझें ये मेरा एक तरीके से मैट्रेस ही है। इसको मैंने कवर चढ़ा के छोड़ा हुआ है और उतरा है, और विंडोज़ वगैरह खुली हुई है, तो बच्चे जो है सारे ऊपर चढ़ के हो गए हैं। और अब मैं इसकी सारे कवर्स वगैरह वॉश में जाएंगे, और मैं इसकी करूँगी क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या है, मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो डिसइंफेक्टेंट डाला था पानी में, थोड़ा सा सर्फ डाला था, और ये जो एरोमेटिक ऑयल्स आते हैं, मेरे पास लेवेंडर का था वो डाला था। उसके बाद मैंने
विंडोज़ वग़ैरह खोल के गद्दे को 2-3 घंटे के लिए वो कर दिया है, हवा लगाने के लिए छोड़ दिया है और मैं इसको कभी-कभार अप एंड डाउन भी कर देती हूँ। और फिर नीचे वाले कवर्स तो सारे धुल रहे हैं, तो फ़िलहाल मैंने अभी बेडशीट, पिलो कवर, जो पुराना कम्फ़र्टर था वो उसको वॉश में दे दिया है, ये सब दूसरा कम्फ़र्टर निकाला है और कमरों का पर्दे वग़ैरह खोल-खाल के थोड़ी-सी हवा और वेंटिलेशन हो। और धूप भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, धूप भी ना आए तो बंदे को ऐसा लगता है कि वो ज़िंदा ही नहीं है, अंधेरे-अंधेरे में रहते-रहते। सो अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वैक्यूम करूँगी मैं जल्दी-जल्दी सारी और जो है उसके बाद में मॉपिंग करूँगी। बच्चे इतना ज़्यादा फैला देते हैं फ्लोर पे से सामान उठाना और मुझे बीच में अगर फ्लोर मॉपिंग के या वैक्यूम से सामान आया, जबकि मेरी कोशिश होती है कि वैक्यूम स्टार्ट करने से पहले ही जो है वो सारा फ्लोर क्लीन कर लूँ, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। सो आप लोग बताइए आप सबके क्या हाल-चाल है? मैंने तो व्लॉगिंग को काफ़ी मिस किया। दिल चाहता था कि व्लॉग बनाऊँ, आप लोग से बात करूँ, लेकिन फिर वही इंसान सुस्त पड़ जाता है, सोचों में पड़ जाता है। बस फिर बच्चों को लेके एक दिन हम बास्किन रॉबिन आए थे, हाँ, हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, मेरा जो फ्लेवर है वो है रॉयल मूज़। मेरे ख़्याल से पिछले कोई ती 6-7 साल से मैं यही फ्लेवर खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड कहते भी हैं, "तुम थकती नहीं हो, एक ही फ्लेवर खाती हो।" मैंने कहा, "आप भी तो नहीं थकते? कैरेमल और वैनिला से हट के बेटा तो मेरा प्लेन वैनिला खाता है, बेटी ने मेरी वैनिला और चॉकलेट मिक्स ली थी और उन्होंने भी थोड़ी देर बाद कहा कि आप जो है ये है हम लोग अल्फनार मॉल पे और बस यहाँ पे बैठ के हमने कहा थोड़ा-सा देर बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं और बच्चे भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे क्योंकि ये वीकडे था और हम वीकडे में ही निकले थे। और यहाँ पे हम करेंगे अपनी आइसक्रीम एन्जॉय, बेटा मेरा खा रहा है अपनी वैनिला। ये है मेरी जो कि मैंने पूरी खाई नहीं थी, बेटी साहिबा ने कहा था नहीं मम्मा आपका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं ये देख लें। वो अपनी कह रही है कि आप ये ले लें और मुझे वो दे दें, तो फिर मैंने उसको अपनी दे दी थी और उसकी मैंने खा ली थी। सो उस तरह से गुज़रे कुछ मेरे तो ये थे कुछ दिन और आप सबसे गुज़ारिश है मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी नॉर्मल व्लॉग्स के साथ फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।